संसार का ये विधान है, नियम है। और हमारी माताएं या भाई बंधु सभी विचार करें, जब चौथापन आ जाए ना, चौथापन आए अर्थात आप वृद्धावस्था में आ जाओ तो एक काम करना चालू कर दो। आप क्या करो, माताएं चाबी कमर वाली निकाल करके बहू को पकड़ा दो। हाँ, और हमारे भाई बंधु जो है ना वो अपने पुत्र को व्यवस्था सारी देते, लेकिन माताओं की चाबी जल्दी जाती नहीं, जाती है चाबी जल्दी। आज राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा, महाराज जब भगवान कपिल के रूप में अवतार लिए ना, तो जब कपिल के रूप में आए तो भगवान ने अपने माता पिता को उपदेश दिया, और ऐसा उपदेश दिया तो उस उपदेश का इतना बड़ा प्रभाव कि महाराज उनके माता पिता दोनों चले गए भगवान का भजन करने के लिए। यहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंध का विश्राम और चतुर्थ स्कंद में जैसे महाराज प्रवेश लेते हैं तो मनुष्य और शतरूपा के वंश के वर्णन करना प्रारंभ कर देते हैं। मनुष्य शतरूपा महाराज के 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और जिनके यहाँ भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के यहाँ हुआ, जिनके यहाँ भगवान यज्ञ के रूप में अवतार लेते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहाँ माँ जगदम्बा पराम्बा सती मैया प्रागट होती हैं। बोलो सती मैया की जय। और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ। प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। प्रियव्रत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। पहला पुत्र है प्रियव्रत, दूसरा पुत्र उत्तानपाद। और उत्तानपाद महाराज की भी 2 पत्नियां थी, सुनीत और सुरुचि। और उत्तानपाद महाराज के ही यहाँ महाराज सुनीत के गर्भ से ध्रुव महाराज प्रकट हुए, पैदा हुए। और उन्होंने ऐसा भजन किया कि जब वो 5 वर्ष के हुए तो 5 महीना ठाकुर जी का भजन किया और भगवान को आना पड़ा। और महाराज सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये कथा को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन जब उत्तानपाद का पहला विवाह हुआ, जिस पहली पत्नी का नाम सुनीत है। और एक बात बताऊं, सुनीत का शाब्दिक अर्थ होता है सु माने अच्छा, नीत माने बुद्धि। जिस मैया की अच्छी बुद्धि होगी, अच्छी सोच होगी, उनके यहाँ ध्रुव जैसे बालक ही होगा। और जिस मैया की बुद्धि सोच अच्छी नहीं होगी, उनके यहाँ कंस जैसा बालक होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। नोट रखना, माताएं जब गर्भ से आ जाती हैं ना, अपनी सोच तुरंत बदल दे। पहले आपने जो किया, बगल वाले की चुगली कर ली, बगल वाले को गाली दे दी, बगल वाले को कुछ कर लिया। जैसे ही आपका गर्भ आए ना, भजन करना चालू करो, झूठ बोलना बंद कर दो, आप ठाकुर जी की सेवा करो, दूसरे की निंदा ना करो। और मेरी गारंटी है, आप देख लेना, जब आपका वो बालक या बालिका पैदा होगी, वो आपका नाम रोशन करेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। महाराज एक दिन राजा उत्तानपाद दूसरे नगर में गए और दूसरे नगर में जाकर के दूसरे नगर की राजा की पुत्री सुरुचि को देख करके मोहित हो गए। और सुरुचि को देख करके मोहित हुए और महाराज उसे बताया नहीं कि मेरा एक विवाह हो चुका है। वहीं उसके साथ गंधर्व विवाह किया। और गंधर्व विवाह करने के बाद जैसे ही सुरुचि को लेकर के उत्तानपाद महाराज आए अपने नगर में, और जैसे ही महल में प्रवेश करने लगे तो नई बहू का स्वागत करने के लिए वही पहली पत्नी थाल लेकर के आरती का आई। और जैसे ही आरती करने लगी तो सुरुचि ने पूछ लिया, ये कौन? उत्तानपाद जी से पूछा, ये कौन है?
तब उत्तानपाद जी ने कहा, ये आपकी बड़ी बहन है, ये मेरी पहली पत्नी। सुरुचि ने कहा, देखो महाराज, आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मेरे साथ छल किया, या तो ये अंदर रहेगी या तो मैं, दो में से एक अंदर रहेगा एक बाहर। यदि आप मुझसे प्रेम करते हो, आप चाहते हो मैं अंदर रहूं, तो मैं अंदर जाऊंगी तो इसे बाहर जाना पड़ेगा। और एक बात बताऊं, उस समय सुनीत के गर्भ था, सुनीत मैया को गर्भ था, लेकिन सुरुच के प्रेम में इतने पागल थे, सौंदर्य में इतने पागल थे उत्तानपाद महाराज कि अपनी पहली पत्नी को नगर के बाहर एक कुटिया बनवाई और उसी में छोड़ दिया। और दूसरी पत्नी सुरुच को लेकर के रहने लगे महाराज। कुछ समय व्यतीत हुआ, सुनीत के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, संतों के द्वारा उसका नामकरण संस्कार हुआ, उसका नाम ध्रुव रखा गया। अब मैया क्या करती, जब भी कभी संत की टोली नगर में आती, कोई सत्संग होता, कोई भजन होता, कोई कीर्तन होता, कोई कथा होती, तो मैया उस बालक को लेकर के अपने जाती, उस बालक को लेकर के मैया जाती। और एक दिन एक समय चतुर्मास के लिए संत आए और उन्होंने 4 महीना उस नगर में निवास किया, और 4 महीना सुनीत मैया ने उनकी सेवा की। और उस 4 महीना में संतों को महाराज अपने पुत्र को ले जाती, संतों के यहाँ सत्संग होता। जब 4 महीना व्यतीत हो गए, चतुर्मास के संत जाने लगे, तब एक संत ने सुनीत को बुलाया और सुनीत मैया को बुला करके कहने लगे, बेटा कुछ मांग लो, 4 महीना तुमने हमारी इतनी सेवा करी है कि कुछ मांग लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। सुनीत ने क्या मांगा, जिस के कारण आज अपने पति का त्याग हुआ, पति ने त्याग दिया और घर छूट गया, उस बहन के लिए आज संत से सुनीत ने एक पुत्र मांगा। निवेदन किया, महाराज मेरे तो पुत्र हो गया है, लेकिन जो मेरी दूसरी बहन है ना, महाराज की दूसरी पत्नी, अभी तक उसको गर्भ नहीं हुआ है, अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, महाराज आप कृपा कर देते तो उसको भी संतान हो जाती। अच्छा ये बताओ, ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति का बालक, ऐसी सोच रखने वाली माता का बालक ध्रुव महाराज जैसे ही बात होगा। और महाराज संतों ने आशीर्वाद दिया, उनकी कृपा से सुरुच के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, जिसका नाम उत्तम रखा गया। और महाराज जब दोनों बालक छोटे छोटे थे ना, तो ध्रुव महाराज महल चले जाते और उत्तम के साथ में खेलते। एक दिन राजा अपने सिंहासन में बैठे हैं, उत्तम दौड़ करके गया, और उत्तम दौड़ करके गया अपने पिता की गोद में जाकर के बैठ गया। उत्तम को गोद में बैठ कर देख करके अपने पिता के मन में हुआ, ध्रुव महाराज को मुझे भी बैठना है। और ध्रुव महाराज जैसे गए अपने पिता की गोद में बैठने लगे, उतने में सौतेली मैया आई, सुरुच आई, उसने हाथ पकड़ा ध्रुव महाराज का, बाहर किया और कहने लगी, बालक तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। ध्रुव महाराज ने कहा, मैया क्यों नहीं बैठ सकता, मैं भी तो इनका पुत्र हूं। ध्रुव महाराज को मालूम तो है मैं इनका पुत्र हूं, फिर जब मेरा भाई बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं। तब सुरुचि ने कहा, एक काम करो, बालोसी बलवात्माना मन्य स्त्री गर्भ संप्रदा। हे बालक एक काम कर, तू जंगल जा और जंगल में जाकर के भगवान की प्राप्ति कर, और जब भगवान प्रकट हो जाएं तो भगवान से वरदान मांगना कि इस जन्म में मैं अपनी मैया के गर्भ से जन्म न लेकर के अपने सौतेली मैया के गर्भ से जन्म लूं। और जब तू ऐसा वरदान प्राप्त कर लेगा भगवान से, और मेरी जन्म से तू जब पैदा होगा, तब अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकारी हो। जिस गर्भ को सबसे बड़ा नरक कहा गया है, आज केवल कुबुद्धि होने के कारण
महाराज सुरुचि ने क्या कहा, बालो सी बल बात माना, मन्य स्त्री गर्भ संप्रदा, नूनम वेद पदई क्रेणा। केवल एक काम करो, जाओ भजन करो। और एक बात बताऊं, छोटे से बालक को जब डांट दो तो रोता है ना। अब ध्रुव महाराज रोते रोते अपने सगी मैया के पास में गए। अब अपनी मैया के पास में जब गए ना, तो मैया ने क्या किया, मैया से जाकर के ध्रुव महाराज लिपट गए। और जब लिपट गए ध्रुव महाराज, मैया ने पूछा बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। तब ध्रुव महाराज ने कहा, मैया जो मेरी सौतेली माँ है ना, वो बड़ी कठोर है, वो बड़ी निठुर है। मैया उसने क्या कहा है जानती हो, उसने कहा जंगल जाओ, भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो। और भगवान जब वरदान दे दे तो इस बार अपनी मैया के गर्भ से नहीं, उनकी गर्भ से जन्म मुझे लेना पड़ेगा, तब मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी हूंगा। सगी मैया कहने लगी, ठीक तो है बेटा, मैया ने कुछ गलत नहीं कहा, तेरी सौतेली मैया ने कुछ गलत नहीं कहा। तेरी मैया ने यही तो कहा है, जंगल जाओ, भगवान का भजन करो। अच्छा 5 वर्ष का बालक क्या जाने भगवान कैसा होता है। हम आप नहीं जान पाते कि भगवान कैसा होता है। कोई जानता है भगवान कैसे। हम आप को पुराणों के माध्यम से या कोई चित्रकार के माध्यम से फोटो जो दर्शा दी जाती है, उसी को हम आप मान लेते हैं भगवान है। क्योंकि हम आपका भजन इतना प्रबल नहीं है, हम आपका भजन इतना प्रबल नहीं है कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए। तो हम आप उस प्रतिमा को देख करके, उस फोटो को देख करके भजन करते हैं। छोटे से बालक से कह रहे हैं जाओ भजन करो, अब मैया खुद की कह रही है जाओ भजन करो। ध्रुव महाराज और जोर जोर से रोने लगे। ध्रुव महाराज ने कहा ठीक है मैया आप कह रही हो ना, तो भजन करने जा रहा हूं। और महाराज ध्रुव महाराज चल दिए, पता नहीं कि भजन करना कैसे है, किस मंत्र का करना है, किसका करना है कोई पता नहीं, भगवान का करना है। अब किस स्वरूप का करना है कोई पता नहीं, कौन सा मंत्र है कोई पता नहीं। और महाराज जैसे जंगल के समीप में गए, उधर से नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आए, नारद जी ने कहा बालक रुक जाओ, कहां जा रहे हो। ध्रुव महाराज ने कहा जंगल जा रहा हूं। नारद जी ने कहा क्यों जा रहे हो। ध्रुव महाराज ने कहा भजन करने के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने कहा भजन करने की क्या आवश्यकता है, मुझे भगवान को पाना है। नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा इतना छोटा बालक भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है। नारद जी ने कहा ये बताओ बेटा, तुम्हें किसने बताया कि जंगल में भगवान रहता है। भाई जंगल में तो हिंसक जीव रहते हैं, शेरवान रहता है, भगवान तो रहता नहीं। अब तुम्हें जिसने बताया हो। ध्रुव महाराज ने कहा प्रभु इतना तो मैंने सुना है कि हरि व्यापक सर बत्रे समाना, हरि व्यापक सर बत्रे समाना, प्रेमोत प्रगट होहि मैं जाना। प्रेम प्रगट होई में जाना, प्रेमोत प्रगट होई में जाना। ओ प्रेम प्रगट होई में जाना। ध्रुव महाराज जी नारद से कह रहे हैं, नारद जी को पता नहीं है, ध्रुव महाराज को पता नहीं है कि ये नारद हैं, लेकिन एक ऋषि हैं और वो प्रश्न पूछ रहे हैं। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो, जंगल, किसका भजन करने के लिए, भगवान का। नारद जी कह रहे हैं वहां भगवान नहीं रहते। ध्रुव महाराज कह रहे हैं मुझे इतना पता है, मैंने संतों का समागम किया है, संतों से सत्संग किया है, और मुझे उस सत्संग में मिला कि भगवान हर जगह निवास करता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमोत प्रगट होहि मैं जाना। प्रेम प्रगट होई में जाना, प्रेमोत प्रगट
नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा बेटा तूने पहली श्रेणी पार कर ली, मैं परीक्षा ले रहा हूं। और नारद जी परीक्षा ले रहे हैं, नारद जी परीक्षा ले रहे हैं, बालक उत्तीर्ण है, यदि हो जाएगा तब तो ये भगवान को पालेगा, और उत्तीर्ण नहीं होगा तो भगवान को क्या पाएगा। तब नारद जी ने पुनः प्रश्न कर दिया, ठीक है बेटा भगवान रहते हैं जंगल में, लेकिन ये बता घर में कितनी बार खाता था, घर में कितनी बार खाता था, जंगल में कुछ मिलने वाला नहीं है। ध्रुव महाराज कहने लगे मैया जितनी बार अपने हाथों से खिलाती थी उतनी बार खाता था। नारद जी ने कहा तो इस जंगल में ना तो तुम्हारी मैया है और ना कुछ पकवान है कि तुम्हें खिलाया जाएगा। तब जान को देते अजान को देते जहान को देते वो तो को भी देंगे। ध्रुव महाराज ने कहा प्रभु तो आपको नहीं पता कुछ, आप प्रश्न तो कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है। मैंने सत्संग में सुना है संतों के माध्यम से भगवान सबको देते हैं, आप करो तो देंगे, अन्ना करो तो भी भगवान देंगे। जान को देते अजान को देते जहान को देते वो तो को भी देंगे। सबको परमात्मा देता है। अब ध्रुव महाराज से नारद जी कहने लगे ठीक है बेटा मान लिए कि भगवान सबको देता है, तुझे ये पता है, लेकिन तुझे ये पता है कि मंत्र भी लिया जाता है। तू जा तो रहा भजन करने के लिए, और भजन करेगा, भगवान के मंत्र मालूम है तुम्हें, भगवान का मंत्र मालूम है, भगवान का श्लोक मालूम है, भगवान का नाम मालूम है कि भजन करो। अब ध्रुव महाराज मौन हो गए, पता नहीं कौन मंत्र का जाप करना है। नारद जी ने कहा एक काम करो चेला बनो मेरे, मंत्र मैं बताऊंगा। और तुरंत नारद जी ने दीक्षा दिया और 12 मंत्र ध्रुव महाराज को दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाया, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाया, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाया, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे नहीं, ध्रुव महाराज छोटे से हैं, केवल 5 वर्ष के, भजन करने के लिए जा रहे हैं, और हम लोग कितने बड़े बड़े हैं, ऐसे काम चलने वाला नहीं। हाथ ऊपर उठाओ, ताली बजाओ। अच्छा ताली बजाने से भी आप लोगों का फायदा है, ताली बजाने से क्या फायदा है बता दूं, ताली बजाओ। अच्छा अब आप लोग सुनना, इससे एक शब्द निकल रहा है, इस ताली से एक शब्द निकल रहा है, ध्यान दो आप लोग, ताली बजाओ। आपने तो बंद कर दी। एक शब्द निकल रहा है जिसे कहते हैं व्याकरण में नाद। ये जो शब्द ताली बजाने से निकलता है ना, इसको व्याकरण में कहा है नाद, और नाद शब्द से ही नारायण की उत्पत्ति होती है। बोलो बांके बिहारी लाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाया, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाया, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाया, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। एक बात बताएं आपको, कथा में जब भजन हो ताली जरूर बजाओ,
कीर्तन में जाओ, कीर्तन हो ताली जरूर बजाओ। भगवान के पास जाओ तो जयकारा लगाओ तो ताली जरूर बजाओ। एक बात बताओ, ताली नहीं बजाया ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसने ताली नहीं बजाई, जिसने भगवान का भजन नहीं गाया, जिसने कथा नहीं सुनी, तो उनसे अच्छा कौन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में लिखा है, जिसने भगवान का भजन नहीं किया, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, जिसने भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाई, जिसने भगवान का दर्शन आंखों से नहीं किया, उनसे अच्छा कौन है। तीन ते खर सूकर स्वान भले, तीन ते खर सूकर स्वान भले, बस खर माने खरदूस। तीन ते खर सूकर स्वान भले, तीन ते खर, खर का मतलब होता है गधा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है ना, खर माने गधा, सूकर माने सुअर, स्वान माने कुत्ता। उनसे अच्छा गधा, सूकर और कुत्ता है। जिसने भगवान का भजन किया नहीं, भगवान का भजन सुना नहीं और भगवान का भजन गाया नहीं, भगवान के भजन में ताली बजाया नहीं, भगवान का दर्शन किया नहीं। तीन ते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बसते न कहें कछु हैं। तुलसी जी ने राम से प्रेम नहीं, सो सही पशु पूछ विसान विदय। तुलसीदास जी ने लिखा, भैया वो बिना सींग और पूंछ वाले बैल हैं। जिसने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की कथा सुनी नहीं और भगवान के कीर्तन में ताली बजाया नहीं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलना। और महाराज आज मंत्र दिया नारद जी ने ध्रुव महाराज को, और ध्रुव महाराज उस मंत्र को लेकर के महाराज गए, भजन करने लगे। भजन करने का एक विचित्र तरीका है, केवल 5 महीना ही भजन किया, और उस समय ध्रुव महाराज की 5 वर्ष की आयु है। पहले महीना जब उन्होंने भजन किया तो 3 दिन में एक बार आहार लेते और फिर भजन करने के लिए बैठ जाते। दूसरा महीना लगा तो 9 दिन में भोजन करना बंद किया, जल का पान किया और भजन करना प्रारंभ कर दिया। और महाराज जैसे ही तीसरा महीना लगा, महाराज तीसरे महीने में 9 दिन में अब जल का पान भी बंद करने लगे। सूखे पत्ते खा करके ध्रुव महाराज 9 दिन में एक बार खाते और फिर भजन में बैठ जाते। चौथा महीना लगा, महाराज खाना पीना सब बंद। 12 दिन में एक बार ध्रुव महाराज श्वास लेते और भजन करने बैठ जाते। 5वां महीना लगा, ध्रुव महाराज ने श्वास लेना ही बंद कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हम आपकी तरह भजन नहीं कर रहे हैं ध्रुव महाराज की, आज व्रत है हमारा, आज व्रत है और व्रत में सामग्री इतनी बननी, तो उससे अच्छा तो भैया व्रत ही रहो तो ठीक है। भाई रोज आप भोजन करोगे तो रोटी सब्जी, ज्यादा से ज्यादा दाल चावल, और जिस दिन आप व्रत रहो तो फिर नाना प्रकार के व्यंजन। और फिर ये व्रत से तो अच्छा है भैया, भोजन से तो अच्छा है व्रत। ध्रुव महाराज यहाँ व्रत कर रहे हैं, महाराज श्वास लेना बंद कर दिया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन पंचमे मास्यानुप्राप्ते जितेंद्रिय नृपात्मजा। अपनी इंद्रियों में विजय प्राप्त करके मन को कन्हैया के चरणों में लगा करके श्वास लेना बंद कर दिया। त्रिलोकी थर्रा गई, त्रिलोकी थर्रा गई। देवता पहुंच गए भगवान के पास, क्षीर सागर प्रभु बालक को दर्शन दो। और भगवान देवताओं के कहने पर, अपने भक्त के प्रेम पर आज आंख बंद करके ध्रुव महाराज भजन कर रहे हैं। और अंदर आत्मा में
अंदर चक्षु में भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया और दिखा करके भगवान लुप्त हो गए। अब ध्रुव महाराज ने आंख खोला, वही भगवान सामने दिखाई दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तम् संजीवयत् खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्तो हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय। ध्रुव महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं। ध्रुव महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भगवान को देख रहे हैं और भगवान भी चतुर्भुज रूप में समक्ष ध्रुव महाराज के खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। और महाराज दोनों एक दूसरे से जब बोल नहीं रहे हैं, तब आकाश मंडल में महाराज देवताओं ने जयकार की, प्रभु इसी अवस्था में खड़े रहोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। और महाराज भगवान ने अपने शंख को निकाल करके ध्रुव महाराज के कपोलों से लगाया और जैसे कपोलों से लगाया ध्रुव महाराज स्तुति करने लगे, भगवान मुझे क्षमा करना, मैं कामवश काम के अधीन होकर के, और हकीकत में जब भी आप भगवान का भजन करो आपके अंदर काम ना रहे, क्योंकि आपके अंदर यदि काम है तो जिस कामनावश भगवान का आप भजन करोगे वही कामना की पूर्ति होगी। और यदि बिना कामना के आप भगवान का भजन करोगे तो भगवान सब कुछ दे देगा। यहाँ ध्रुव महाराज कामवश भगवान का भजन किए हैं और महाराज आज निवेदन किया, तब भगवान से कहने लगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों का सहारा मिल जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए, बस इतनी कृपा कर दो। भगवान ने कहा, ना, तूने काम के रहित हो करके मेरा भजन किया है, तो इसलिए तेरे काम की पूर्ति मैं करूंगा। और भगवान स्वयं अपने रथ पे बिठा करके और महाराज नगर के समीप ले जाकर के छोड़ा। आज वही सौतेली मैया को पता चला कि मेरे बालक को ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ है। सौतेली मैया सबसे पहले दौड़ करके आई, आज ध्रुव महाराज को गले से लगा लिया कि तूने जीवन धन्य कर दिया। और महाराज कुछ समय व्यतीत हुआ, ध्रुव महाराज बड़े हुए, ध्रुव महाराज को राजा बना दिया गया। दोनों पत्नियों सहित उत्तानपाद जी भजन करने के लिए जंगल चले गए। और महाराज कुछ समय बाद यक्षों ने उत्तम को मार दिया, और जब उत्तम को मार दिया तो यक्षों को मारने के लिए ध्रुव महाराज विशाल सेना लेकर के चढ़ाई करते हैं। मनु महाराज आए, उन्होंने समझाया, ध्रुव तुम किस माया के चक्कर में पुनः पड़ गए, तुम बाल्य अवस्था में जो भजन कर रहे थे वो भजन को भूल करके आज तुम इस माया के चक्कर में पड़ गए। महाराज वहीं राजपाट का त्याग करके अपने पुत्र को दे करके ध्रुव महाराज भजन करने के लिए चले गए। और महाराज उनके भजन का इतना प्रभाव कि आज भी सौर मंडल में आकाश में रात्रि के बेला में आप देखो, जो सबसे अच्छा और ज्यादा प्रकाशमान वाला तारा है वही ध्रुव महाराज हैं। बोलो ध्रुव महाराज की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो सांवरिया सरकार की जय।